आज के इस क्लास में हम लोग इंटरवल के बारे में सीखेंगे। इंटरवल हिंदी हो गया आपको अंतराल। क्या हो गया? अंतराल। आपको ना ये बड़ी ब्रैकेट जैसे दिखेगी, इसको आप बोलिएगा क्लोज्ड इंटरवल। इसे हिंदी इंग्लिश में सारे बच्चे यही रखेंगे, हिंदी याद करने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी बड़ी ब्रैकेट देखोगे आप उसको बोलोगे क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलोगे? क्लोज्ड इंटरवल। आपको कहेगा सर ये ब्रैकेट लगेगा कब? देखिए, ये ब्रैकेट ना दो जगह लगता है। पहला, कहीं पे भी आपको डार्क सर्कल दिखे। डार्क सर्कल कहां पे दिखता है? नंबर लाइन पर, ठीक है। या देखिए, क्लोज्ड इंटरवल का आप दो जगह इस्तेमाल करते हो, एक डार्क सर्कल पे और एक जब इंड वैल्यू को शामिल करना हो। कोई अगर इंग्लिश लिखना चाहेंगे, व्हेन इंड वैल्यू इज इंक्लूडेड, व्हेन इंड वैल्यू इज इंक्लूडेड, व्हेन इंड वैल्यू इज इंक्लूडेड, जब अंतिम वाले मान को आप शामिल करते हो। और आपको छोटी ब्रैकेट दिखेगी, देखिए, इसको आप बोलोगे ओपन इंटरवल। कैसा इंटरवल? ओपन। ये कब? दो जगह। जब आपको क्या दिखेगा? हॉलो सर्कल। कैसा सर्कल? हॉलो सर्कल, ठीक है। या आप ऐसा बोलोगे, जब इंड वैल्यू को शामिल करना ना हो। बात समझे? क्लोज इंटरवल जब डार्क सर्कल दिखे, जब इंड वैल्यू को शामिल करना हो। ओपन इंटरवल जब हॉलो सर्कल दिखे या जब इंड वैल्यू को शामिल करना ना हो। हम थोड़ा साइड होते हैं और इस बात को कम से कम 4 से 5 बार मन ही मन दोहराइएगा, ईमानदारी से। जैसा सर बोल रहे, अभी क्लास में हम होते तो हम पूछते क्लोज इंटरवल कब लगेगा? तो जब डार्क सर्कल हो या जब इंड वैल्यू को शामिल करना हो। तो इस बात को मन ही मन 2-4 बार दोहराते हुए लिख लीजिए। ठीक है? ठीक है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि सर हमें लिखने का समय नहीं मिल रहा है तो भैया को बोलिए, आप खुद भी रोक सकते हैं वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब जैसे देखना है, एकदम ध्यान से देखिएगा, अच्छे से। अब देखिए, आपको इस तीनों को ब्रैकेट में लिखना है, इंटरवल में लिखना है। एकदम ध्यान से देखना बाबू। सबसे पहले इंड वैल्यू। इंड वैल्यू क्यों किसको कहते हैं? किनारे वाले को। तो यहां पे 3 है और वहां पे 4 है, ठीक है। अब देखिए 3 में कैसा सर्कल है? डार्क सर्कल। डार्क सर्कल में क्लोज्ड इंटरवल होता है, तो यहां बड़ी ब्रैकेट हो गई। 4 में हॉलो सर्कल, तो छोटी ब्रैकेट।
एक बार मन ही मन फिर से दोहरा लेंगे, जहां डार्क सर्कल हो वहां बड़ी ब्रैकेट होती है, जहां हॉलो सर्कल हो वहां छोटी ब्रैकेट होती है। एक बार फिर से, जहां डार्क सर्कल हो या जिस संख्या को ले रहे हैं वहां पे बड़ी ब्रैकेट होती है, जब हॉलो सर्कल हो या जब इंड वैल्यू को नहीं ले रहे तो वहां छोटी ब्रैकेट होती है। इसमें जरा बताया जाए सर, 5 और 8 चूंकि दोनों तरफ डार्क सर्कल है तो बड़ी ब्रैकेट, एकदम देखिए डार्क सर्कल बड़ी ब्रैकेट यहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर, एकदम अच्छे से बेहतर तरीके से सीख गए। जब डार्क सर्कल जिस संख्या को लेना हो वहां पे बड़ी ब्रैकेट, नहीं लेना हो छोटी ब्रैकेट। नहीं समझे? एक बार और देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा के मानेंगे। चलिए अब ना आप थोड़ा इस ब्रैकेट के बारे में और अच्छे से समझो। हाँ सर, हम भी यही सोच रहे थे। देखिए, हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सारे में देखिए ब्रैकेट अलग अलग है और ब्रैकेट के क्या मतलब है देखेंगे। सबसे पहले तो एक बात, जो भी एक्स लेंगे वो प्राकृतिक संख्या लेंगे। कैसा संख्या बच्चों? प्राकृतिक। ठीक है, देखिए बीच वाला तो हर हाल में होना ही होना है। 4, 5, 6, 7। अब ध्यान से सुनो, 3 में छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट का मतलब उस संख्या को लेना नहीं है, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे। 8 में बड़ी ब्रैकेट है तो उसको लेना है, समझे? तो इस क्वेश्चन में x का मान होगा 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इसमें आइए बात कीजिए सर, इसमें 3 होगा क्योंकि 3 के तरफ बड़ी ब्रैकेट है। 8 नहीं होगा क्योंकि 8 के तरफ छोटी ब्रैकेट है। एक बार फिर से बोलिए, जहां बड़ी ब्रैकेट होगा तो उस संख्या को लेना है, और जहां छोटी ब्रैकेट होगा तो उस संख्या को लेना नहीं है। इसमें बोलिए। इसमें जरा बोलिए सर, इसमें तो 3 भी होगा 8 भी होगा। ये तो सर क्लियर है, समझे? तो हर ब्रैकेट के मतलब अलग अलग होते हैं। आप कभी भी ब्रैकेट के साथ हेरा फेरी नहीं कर सकते। सर मेरा दिल कर रहा है कि हम छोटी ब्रैकेट लिख ले। भैया दिल को संभालिए, जैसा बोल रहे वैसा कीजिए। ठीक है? ठीक है सर, एक बात और याद रखिएगा, क्या लिखा है जरा पढ़ा जाए। ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल इन माइनस इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव, मतलब हिंदी माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में हमेशा ओपन इंटरवल का इस्तेमाल होता है। जिनको लिखना है लिख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव में हमेशा ओपन इंटरवल का इस्तेमाल होता है। ओपन का मतलब छोटी ब्रैकेट लेनी है। ठीक है, हमें लगता है कि अब आप लोग इंटरवल के बारे में अच्छे से सीख गए हैं, तो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हो जाए फिर अगला टाइप लिख लीजिए इसको।
देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चन लिखा गया है, अब आपको इन सारे क्वेश्चनों का जवाब इंटरवल में देना है, इंटरवल में। ओके सर, हम लोग रेडी हैं। तो ठीक है, रेडी है तो जवाब बताइए। कहा सर देखिए सबसे पहले तो -3 लिख देना है और 4 लिख देना है। ध्यान से सुनना, क्या क्या लिख देना जल्दी बोलिए। -3 और 4। -3 की तरफ छोटी ब्रैकेट, 4 की तरफ बड़ी ब्रैकेट। कोई कहा सर आप कैसे समझ गए कि 4 लेना है? कोई कहा हम ये भी नहीं समझते 4 कैसे लेना है। कि देखिए x -3 से बड़ा है और 4 से छोटा या 4 के बराबर है, समझे। नीचे जब बराबर लगा होगा वह बड़ी ब्रैकेट होगी, अब बराबर नहीं लगा होगा तो नहीं होगा। कहेंगे सर इसमें तो दोनों जगह लगा है, दोनों जगह बड़ी ब्रैकेट होगी। समझ गया। इसमें सर इन्फिनिटी में क्या करें, अभी हमने लास्ट में ही बताया है, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में हमेशा छोटी ब्रैकेट होती है, सोचना भी नहीं है, बस दे देना है। चलिए, उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग समझ रहे होंगे और आपका सारा जवाब भी सही होगा। अब अच्छे से नोट कर लीजिए जल्दी से। अब इसमें क्या होने वाला है, आपको ना ब्रैकेट में दे दिया है, इंटरवल में, ठीक है सर। और आपको इसको सेट बिल्डर में लिखना है। कोई बात नहीं सर, आप 2 तो सही हम लिख देंगे। चलिए, तो जवाब लिखने के लिए तैयार है? यस सर। देख बाबू, सबसे पहले ये बात तो सब में लिखाएगा, सब में। एक्स सच दैट एक्स एक रियल नंबर है, यहां 5 है और यहां 8 है, ऐसे लिख देना। अब ध्यान से देखो, 8 में कैसी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट, तो यहां बराबर, समझे। हाँ सर, इसमें आइए। सर ये -इन्फिनिटी से लेके 10 तक है, ठीक है। 10 में बराबर, इन्फिनिटी में कभी बराबर नहीं होगा। 2 से लेके कहां तक है, 10 तक। दोनों में बराबर क्यों लगा, क्योंकि दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट है। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन के साथ अब हमें लग रहा है आपका 1 से 12 तक दूसरे एक्सरसाइज में एकदम फिनिश हो चुका है। 1.2 में 12 तक आपका फिनिश हो चुका है। ओके, जल्दी लिखिए, अब 13 देखेंगे। चलिए बच्चों, अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 है। थोड़ा विचित्र है, गड़बड़ाना नहीं, ध्यान से देखना, ठीक है सर। इसमें ना आप पहले एक एग्जांपल मान लो ताकि चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है सर, आपकी बात। s बराबर हमने 1 2 माना, ठीक है। क्या आपको s का सबसेट निकालना आता है? हाँ सर। 1 2 1 2 5, 1 2 1 2 5। ओके सर। अब इसका क्या निकालना है, पावर सेट। पावर सेट में एक ब्रैकेट के अंदर। चलिए, अब एक एक करके हम चारों ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन क्या है,
एस के जगह क्या लिखिएगा? अब आप जरा हमें सोच समझ के बताओ, क्या ये इसका सबसेट है? नहीं है सर। क्यों? सबसेट में सर एक ब्रैकेट देना है, इसके पास तो एक ब्रैकेट पहले से, तो यहां कितना ब्रैकेट होना चाहिए था? 2। तो ये बात सही है या गलत? गलत है। फिर से सुनिए, सबसेट में एक ब्रैकेट होता है और एक ब्रैकेट है, तो यहां 2 होना चाहिए था, जो नहीं है, इस वजह से गलत है। अब देखिए, इस एस का मान कितना है? 1 2। ये एस का मान हुआ, इसके ऊपर ब्रैकेट है। कंफ्यूज मत होइएगा, पहले एस लिखाया, फिर एस के ऊपर ब्रैकेट है, तो 2 ब्रैकेट। अब ये बात इसके लिए गड़बड़ है, बिलोंग्स टू में ब्रैकेट नहीं होता है तो एक ही ना होगा, यहां 2 हो गया, ये भी बात गलत है। ऐसा लिखा हुआ है। अब जरा रखिए फिर एस के जगह 1 2। सर ये भी नहीं है। कोई कहेगा सर उसमें तो लाइन डालेगा ही। भैया प्रॉपर सबसेट भी एक सबसेट ही है, खाली पूरा उठा ही नहीं, बराबर ना होना चाहिए, तो ये भी बात गलत हो गया। ये बात सही है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में एक ब्रैकेट होता है और एक ब्रैकेट है, तो 2 होना चाहिए। हमें लगता है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, घबराना नहीं है। कल जो होगा पहले पूरी बात सुन लेंगे, फिर क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे आज। अभी आपका 1.2 में 14 तक 13 तक बना होगा, आप आगे भी ट्राई कर सकते हो। जो डाउट बचा है ना, वो डाउट हम लोग संडे को पढ़ेंगे। हाँ, समझाने वाला चीज है वो हम खुद समझाएंगे। और जो आरडी शर्मा वाले बच्चे हैं, आप भी संडे को प्रॉब्लम कलेक्ट करके रखोगे और हम लोग 7 से 8:30 में सारे डाउट को दूर करेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। आपका मेहनत एक दिन आपको जरूर, आपके क्या कहते हैं, सही रास्ते की ओर आपको ले जाएगा। चलिए।